जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Harinam Sankirtan Namo Sab ki jai Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nashtuki. Hare Krishna. We'll be taking text 27 onwards. Definitely more than 3 sloka maybe today or maybe more from Canto 2, Chapter 1 of Srimad Bhagavatam. Dve januni sutalam vishwamurtir urudvayam vitala chatalam cha mahitalam tat janghanam mahipate navastalam navisaro grananti. Dve januni sutalam vishwamurtir urudvayam vitala chatala cha mahitalam tasghanam mahipate navastalam nabi sarogranhanti. Dve januni sutalam vishwamurtir urudvayam vitalam chatalam cha mahitalam jaghanam mahiyatpate navastalam nabi sarogranhanti. What meaning? दो जानुनी घुटने सुतलम सुतल नाम के लोग विश्वमूर्ति विराट रूप में उरुद्वयम दोनों जांगे वितलम वितल लोक च भी अतलम अतल लोक च तथा महितलम महातल लोक तथा उसका जग्नम कटि प्रदेश महीपते हे राजा नवस्थलम बाह्य अंतरिक्ष नाविसरह नावि का गड्ढा गिरणहंती कहते हैं. ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. जय श्रील प्रभुपाद. विश्वरूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांगें वितल तथा अतल लोक हैं. कटि प्रदेश महितल है और उनकी नावि का गड्ढा वायु अंतरिक्ष है. So there is no purport. We'll go to the next one. Purvastalam jyotirnikamasya griva maharvadanam vejanosya tapo virati viduradi pumsam satyato shirshani sahasra shirshanaha. I'll go direct to translation. विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क स्वर्ग लोक हैं, उनकी गर्दन महर लोक है, उनका मुख जन लोक है और उनका मस्तक तप लोक है. सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं 1000 सिरों मस्तकों वाले उन आदि पुरुष का सर है. Purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. सूर्य तथा चंद्र जैसे तेजवान ज्योतिर्लोक ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हैं, अतएव वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं. यह ज्योतिर्लोक के ऊपर जिसे देवताओं का राजा या स्वर्गलोक भी कहते हैं, महा जन तथा तपलोक है और सबसे ऊपर सत्यलोक है, जहाँ
प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। वे विष्णु क्षीरोदाक्षय विष्णु कहलाते हैं और वे सभी जीवों के परमात्मा की भांति कार्य करते हैं। कारणार्व में असंख्य ब्रह्मांड तैरते हैं और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति की एक अंश में स्थित हैं, जैसा कि भगवद गीता 10.42 में कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टमस्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदा पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So by the mercy of Srila Prabhupada, blessings of the Vaishnavas and all gurus, by your endeavor, Nityam Bhagavata Seva is going on very nicely. Today, nothing much to explain, just we are hearing about the Vishwarupa in the form of the planetary system. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो भी हम देख सकते हैं वो सब भगवान में स्थित है, लेकिन भगवान नहीं दिखता है। कैसे नहीं दिखता? सूत्रे मणिगणाइव, जैसे अब सोने की चेन हो या पर्ल की चेन हो, उसके अंदर जो धागा होता है वो धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो धागे में सूत्रे मणिगणाइव भगवान ने कहा है कि ये जो सारी प्रकृति जो चीजें हैं एक सूत्र में बंधी हैं और उसका सूत्रधार है भगवान कृष्ण है, दिखाई नहीं देता। एक होता कार्य, दूसरा होता कर्ता। तो कर्ता जो कार्य करता है, यह कार्य जिस कर्ता के द्वारा होता है, भौतिक संसार में कर्ता दिखता है, कार्य नहीं दिखता है, हैं? बड़े बड़े बैज लगा करके, बड़ी बड़ी पट्टियां लगा करके, हैं? तो क्या होता है? कर्ता दिखता है, उसका कार्य नहीं दिखता है। लेकिन इससे उलट जब आप आध्यात्मिक बात की बात करें तो वहां कार्य दिखता है, कर्ता नहीं दिखता है। भगवान के सारे कार्य दिखते हैं, सारे कार्य दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते हैं, क्योंकि भगवान करता है और हमारा कार्य नहीं दिखता, कर्ता दिखता। अरे ये क्लास दे रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, उसका काम नहीं दिखता है। तो हमें क्या करना है? आप बोले मैं क्या क्या बातें करता हूँ। हमें भी ऐसी अनुभूति बनानी है कि लोग हमें ना देखें, हमारे कार्य को देखें। आने वाले समय में लोग प्रभुपाद को नहीं देखेंगे, आजकल तो वीडियो वगैरह हैं, लेकिन प्रभुपाद के कार्य को देखेंगे। तो आध्यात्म में कार्य दिखता है, कर्ता नहीं दिखता है, लेकिन भौतिकवाद में कर्ता दिखता है, कार्य नहीं दिखता है। तो हम देख रहे हैं भगवान के विश्वरूप में उनके जो घुटने हैं वो सुतल नाम के लोग हैं, उनके तो जांघें हैं वितल और अतल के नाम से हैं। कटी प्रदेश उनकी कमर है, महितर है, और उनकी नाभि है, उसमें थोड़ा सा गड्ढा होता है, वो गड्ढा जो है बाह्य अंतरिक्ष है। तो बाप रे बाप, कितना बड़ा गड्ढा होगा जिसमें पूरा अंतरिक्ष समा है। तो इसलिए क्योंकि भगवान को कल्पनाओं के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, भगवान को गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा समझा जाता है। कोई भी आप किसी को बोले कि जरा जो ब्रह्मांड आपको देता है भगवान की नाभि हो, कैसे यकीन करेगा जब उसने भगवान के बारे में सुना ही ना हो। और प्रभुपाद जी ने वो कोट किया है,
अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टाभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थित जगत। माने अर्जुन, जो तुम देख रहे हो, जितनी भूमिका मैंने तुम्हें बताई है, दरअसल में वो मेरा एक छोटा सा अंश है। अथवा बहुने, अब क्या बताऊं, कितना बताऊं? क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, अनंत है। कब तक बताएं और कब तक सुने? तो बोले ये समझ लो, जो सारा तुमने देखा है वो मेरा एक छोटा सा अंश है, कभी आध्यात्म में, कभी भौतिक में। तो भगवान की नाभि हमने देख ली, कितना बड़ा गड्ढा है। बाकी क्या कहते हैं, आदि पुरुष की छाती स्वर्गलोक है, उनकी गर्दन महरलोक है। अब छाती में स्वर्ग तीनों आ गए, भूर्भुव स्वः तीनों आ गए स्वर्गलोक। उनकी गर्दन महरलोक है, उनका मुख जनलोक है, उनका मस्तक तपलोक है, और सर्वोच्च लोक सत्यलोक कहते हैं। वहां हजारों मस्तिष्क वाले आदि पुरुष होंगे। अगर उनके 1000 मस्तिष्क हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 उनके हाथ भी होंगे, मल्टीप्लाई 2 उनकी जांघें भी होंगी और हजारों मुख होंगे, मल्टीप्लाई 2 आईज भी होगी, ईयर भी होंगे। इसलिए कहते हैं भगवान इतने विशाल हैं कि जब उद्धव ने कहा कि माधव तुम चले जाओगे, हम तुमको कैसे याद करेंगे? अगर तुम चले जाओगे कैसे याद करेंगे लोग, तुम कैसे जानेंगे? तो भगवान ने खुश होकर कहा कि तुम मुझे शैली, दारुमही, लोही, लेपे च शोकति, मनोमयी मणिमयी अष्टविधा स्मृतः। हे उद्धव, तुम मेरी मूर्ति लोही, लोहे में, लोही, दारुमही, लकड़ी, लोही, दारुमही, लेप्य इन पेंटिंग, लेख्या इन राइटिंग, मनोमयी मन में, और मणियों में तुम मेरी मूर्ति बना करके मुझे तुम स्वतः देख पाओगे। तो भगवान अपनी अनुकंपा के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए वो इस रूप में आए हैं, जिसको आप भौतिकवादी कह सकते हैं, क्योंकि हम भौतिक चीजें समझ सकते हैं। तो भगवान ने वही रूप रखा। जिस प्रकार कोई चाहे MBBS हो, चाहे कोई पायलट हो, चाहे कोई आर्किटेक्ट हो, अगर उसने अपने बच्चे को पढ़ाना है तो बोलेगा A फॉर एप्पल एंड B फॉर बेबी और B फॉर बॉल। वो उसको बच्चे के तक आना, नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा नहीं समझेगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट। देखिए वो चाहे बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसको उस स्तर पे जाना पड़ेगा। हमारे प्रभुपाद जी प्रवचनाचार्य, वो हमारे स्तर पे आए कि हम क्या समझ सकते हैं, और जो हम समझ सकते हैं, जो हमें समझने की शक्ति थी, वो इसका रूपांतर करके अपने उद्गार लिख करके उन्हें पर्पल में डाले। उनको जरूरत नहीं थी। वो हमारे लिए लोकहितकारिणो ये कार्य करते हैं। इसलिए भगवान भी, लोग कहते हैं ना कि मूर्ति में कैसे भगवान हो सकते हैं। शायद मैंने आपको उदाहरण दिया होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं जब कण कण में भगवान है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। बात भी सही है, लॉजिक ठीक है। जब कण कण में भगवान है तो मंदिर जाने की आवश्यकता है क्या है? अगर आप साइकिल वाले हो या गाड़ी वाले हो, अब आपकी कार पंचर हो जाए तो आपको मालूम है हवा सब जगह है, हवा सब जगह है, तो आपको पंचर वाले की दुकान में क्यों जाना पड़ेगा हवा भरने के लिए? हवा तो सब जगह नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि हवा तो सब जगह है। ठीक इसी प्रकार भगवान कण कण में है, लेकिन विशेषतर वो मंदिर में अपने भक्तों को मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं आकर के स्वयं रूप का दर्शन कराते हैं। यही बात है, वरना भगवान है हर जगह। तो हजारों मस्तिष्क हैं भगवान के। प्रपात कहते हैं महाजन तपलोक है, सबसे ऊपर सत्यलोक है, जहां प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु ब्रह्मा निवास करते हैं। आप कहते हैं सत्यलोक में कौन रहता है? ब्रह्मा विष्णु महेश वो रहते हैं। और जो शिव है ना थोड़ी कंफ्यूजन है, शिव में रुद्र में बहुत फर्क है। शिव से रुद्र पहले महाशिव से शिव पैदा हुए
और शिव से रुद्र पैदा हुए, और जो रुद्र है ना उनकी संख्या बताओ कितनी है? 11 मिलियन। 11 मिलियन रुद्र है। लेकिन देखिए, थोड़ा आपको हंसी बात बताऊं, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। जब भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो हमारा एक भी देवता ना बांग्लादेश गया ना पाकिस्तान गया, सारे इंडिया में रहे। इसको कहते हैं लॉयल्टी। पूरे 33 के 33 करोड़ अपने देश में रहे, इसको कहते हैं लॉयल्टी भगवान की। नो, यू कैन नॉट हियर मी? Your voice is cutting. Every video also freeze. माता जी जहाँ पर से नहीं सुना बताओ प्रभु जी को। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं कह रहा था, Voice cut. मैं कहता हमारे I think you should restart. I should Restart. restart. Okay, I'll do that. See the signal. Wi-Fi signal is good. Am I audible now? Yes. Yes. तो मैं आपको मजा की बात बता रहा था कि हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हमारा एक भी देवता ना पाकिस्तान गया ना बांग्लादेश गया। इसको कहते हैं लॉयल्टी ऑफ द डेमी गॉड। बोला हम इंडिया में रहेंगे। Oh, Dakeshwari from Shaka. वो उनका अनुग्रह करने के लिए गए, लेकिन मेजोरिटी यही रही। तो भगवान असंख्य सूर्य वाले हैं। Your voice is cutting. Something wrong with. I have no idea what could be the reason. The signal is good. The Wi-Fi signal is good. So what do I do? No. Your Wi-Fi signal is good. Yes, first class. Yeah. Then don't do the superimposing. Maybe that disturbs. Which one? Superimposing of the video, the background. Okay, let's. Okay, fine. I don't know that will take an impact. Is okay now? It's okay. You will continue. We will know. Mm-hmm. No, even voices. Your voice also I am receiving in distorted way, not a clear cut. Now continue to. Now Prabhu ji fine. Okay. Okay, let me. All right. So let me take to text 29 also. इंद्रादयो बहवा आहुरुषत्रा कर्णो दिशा श्रोतममुष शब्दः नासत्यदत्रौ परमस्य नासे गृणांगो वश्य गंधो मुखमग्निरिद्धः। इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं, और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथने हैं तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राण इंद्रिय है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। Okay, could you hear it properly? Yeah, okay. All right. It's okay. It's better than before. Okay. Yes, go ahead. Okay.
भगवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर भगवत गीता में विस्तार से दिया गया है। भगवत गीता 11.30 में इस प्रकार वर्णन है, हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं, समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के जिज्ञासु के लिए स्नाकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य कृष्ण से के विज्ञान है, अतः वे अन्योन्याश्रित हैं। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं। जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी भगवान के सत्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित है। क्योंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित रहते हैं, अतएव भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती हैं। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिलती है, फलस्वरूप यदि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के विश्व विराट रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। विष्णु को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित न हो। वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं केवल भगवान में सन्निविष्ट हैं। तो आप बता रहे हैं कि इंद्र इत्यादि देवता उनके विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथने हैं तथा भौतिक सुगंध उसकी प्राण इंद्रियां हैं। उसका मुख परिज्वलित अग्नि है। यानी जो भी आप भौतिक संसार में देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं या उनका उपयोग करते हैं, वो सारे के सारे भगवान से निमित्त हैं और भगवान के लिए ही हैं। इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते अरे भगवान यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकटे से मैं जाना। मंगल भवन मंगल हारी, सुनो दशरथ अजीर बिहारी। तो हरि व्यापक भगवान तो सब जगह है। देखिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो बीच में जन्माष्टमी आ गई। हाँ, वो करीब स्वेज कैनाल के नज़दीक है उनका शिप। तो वहाँ होते हुए, पानी में होते हुए और प्रभुपाद बीमार होते हुए भी उन्होंने जन्माष्टमी मनाई और अपने हाथ से सबके लिए खिचड़ी बनाई, खिचड़ी प्रसाद दिया। यानी ये नहीं कह सकते यार मैं नहाया नहीं हूँ, स्वच्छ नहीं है या कुशाग्रास नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। नहीं, भगवान तो भावना से मिलते हैं। भावग्राही जनार्दन है भगवान, और भाव से जो खुश होते हैं। जैसे आपने सबरी के बारे में सुना, सबरी ने भगवान को जूठी बेर खिलाए। भावना कितनी बड़ी थी कि खट्टे नहीं खिलाऊंगी, खिलाऊंगा तो मीठा खिलाऊंगा। विदुरानी ने भगवान को केले के छिलके खिला दिए, प्रेम बस से खिला दिए, और भगवान छिलके खाते रहे। और जैसे हमने आपको पहले बताया, जब विदुर जी आए, विदुर ने अपनी बीवी को डांटा, वो पागल हो क्या, क्या खिला रही हो, छिलके खिला रही हो, केले फेंक रही हो। तब उसको होश आया, और जब उसने भगवान को केला दिया, भगवान ने मेरा पेट भर गया। तो विदुर ने कहा कोई गलती हो गई? बोले नहीं 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 नहीं, वो पहले कृष्ण कॉन्शियस थी, अब बेचारी बनाना कॉन्शियस हो गई, बस इतना ही फर्क है।
तो मुझे बनाना कौन से नहीं चाहिए भाई, मुझे कृष्ण कौन से चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत हमको बता रहे कि हर चीजें जो है भगवान से निमित्त है। जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब सुबह आप बिस्तर से उठो तो जमीन में पैर रखने से पहले पृथ्वी से आप क्षमा मांगते हैं। करारे बोलो श्लोक, मुझे याद है श्लोक, बोलो मैं श्लोक। तो क्षमा प्रार्थी है कि माँ मैं अपना पैर तुम्हारे ऊपर रख रहा हूँ। ऐसी हमारी सभ्यता है, क्योंकि हर जगह भगवान है, और जब हर जगह भगवान है तो कैसे कहते हैं यहाँ है वहाँ नहीं है। एक बार सुना कि गुरु नानक देव जी जो है मक्का मदीना गए तो थक लगी उनको, तो किसी पेड़ के बैठ गए, टांगे पीठ पेड़ पे थी, टांगे खड़ी थी। तो कि मौलवी आया, बोले अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पैर जो है मक्का की तरफ है, काबा की तरफ है, पैर इधर करो। उसने बोला भैया मेरे से ताकत तू कर ले। तो मौलवी ने उसके पैर उठाए दूसरी तरफ कर दिए। जब देखा तो काबा उधर ही था जो उसके पैर थे। फिर उसने उसको 180 घुमाया, काबा वहीं नजर आया। फिर 210 घुमाया, काबा वहीं नजर आया। तो ये तो भाव ग्राही जनार्दन भगवान भाव से मिलते हैं। और ऐसी भावना अगर हमें हो जाए, कम से कम इतनी भावना कि मेरे साथ जो हो रहा है सब अच्छा है और भगवान की कृपा है, अगर हमें इतना बोध हमें हो जाए, इतना हमें ज्ञान हो जाए, इतनी हमें आसक्ति आ जाए कि भगवान जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, न उनसे गुहार करने की जरूरत है, न कंप्लेन करने की जरूरत है और न मांगने की जरूरत है। हाँ, अगर मांगना तो कहें भगवान मेरा मन तुम्हारे सेवा में रमता रहे, अगर दे सको तो जरूर देना। और भगवान सबको दे सकते हैं, भक्ति देने में थोड़ी कंजूस है हमारे भगवान। तो भक्ति को, जैसे परसों माता जी का पीछे क्वेश्चन था, तो भक्ति को जो है उजागर किया जाता है, भक्ति को प्रैक्टिस किया जाता है। भक्ति जो है वो पैकेज डील नहीं है। बाय वन इज फ्री, यू चार्ज 16 राउंड एंड आई गेट भक्ति फ्रॉम अदर हैंड, नो लाइक दैट। तो इस प्रकार अगर हम देखें और हम समझें तो हम देखेंगे कि भगवान सब जगह हैं। क्या क्या बोलते हैं उसमें, और क्या लिखा है? ओके, प्रभुपाद जी 11.30 का देखते हैं, जो अपने अर्जुन जी कह रहे हैं कि ज्वलत भी, मैं तुम्हारे मुख में ज्वाला देख रहा हूँ और तुम्हारे मुंह में जो है जो ये सेना है ये तुम्हारे मुंह में क्रश होती चली जा रही है। उसने सब देख लिया। और तब भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भविष्य साझ। इतनी की बात, फिर भी कहते हैं क्रेडिट मैं तुमको दूंगा, मैं सब करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सबके लिए कार्य करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें निमित्त मात्र बनाऊंगा। निमित्त मात्र भविष्य साझन। सभ्य साजन का मतलब है अर्जुन जिस तरह दाहिने हाथ से बाण चलाते थे उसी तेज से, उसी प्रिसीजन से बाएं हाथ से भी चलाते थे। सभ्य साजन दोनों हाथ से बराबर, ये हाथ थके तो इधर से करो, ये हाथ थके तो इधर से करो, दोनों हाथ से बराबर। तो कहते हैं निमित्त मात्र है, लेकिन फिर भी तुम सभ्य साजन हो लेकिन मेरे निमित्त बनो। और ठीक इसी प्रकार अगर हम भगवान के निमित्त ना भी बन पाए ना किसी वजह से, तो कम से कम श्रील प्रभुपाद के निमित्त, अगर वो भी ना बन पाए तो अपने गुरु के निमित्त, वो भी ना बन पाए तो इस्कॉन के निमित्त, कम से कम इतना तो कर सकते हैं निमित्त बनने के लिए। इतना तो हम कर सकते हैं, और इतना सभी कर सकते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें बड़ी यानी पूंजी लगती है, ये इसमें समय लगता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो निमित्त मात्र बनिए और भगवान के पात्र बनिए। तो मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर लंबे लंबे प्रपोर्ट हैं तो हमको बाद में 4-5 इकट्ठे, ये आखिरी तक ऐसे चलेगा। भगवान के शब्द रूप में हम भगवान के आकार को देखेंगे, शब्द रूप में भगवान की इंद्रियां देखेंगे, शब्द रूप में भगवान का शरीर देखेंगे, क्योंकि वैसे हमारे बस में नहीं है भगवान का पूरा शरीर देखना, लेकिन शब्द रूप में शुक्राचार्य की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गुरुओं की कृपा से हम शब्द रूप में पूरे भगवान को देख पाएंगे। तो इससे सारी वाणी में समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।